नमस्कार। मैं सासाराम शहर से सटे चंदन शहीद पहाड़ी के निचले हिस्से में खड़ा हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह के बारे में अक्सर लोग मुझसे कहा करते थे कि इस भाग में सूर्यास्त के बाद शराब की पार्टी हुआ करती है और वहाँ एक बार जाइए और देखिए कि किस तरह से लोग वहाँ पर शराब की पार्टी किया करते हैं। जब लोग मुझसे कहा करते थे तब मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि सासाराम शहर से सटे हुए इस भाग में शराब की पार्टी हुआ करती होगी या शराब की पार्टी होती होगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो जो विश्वास था वो कहीं न कहीं डगमगा गया और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो लोग कह रहे थे उसमें सच्चाई है। देखिए, जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब की पार्टी हुआ करती है और ये पार्टी एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हुआ करती है। कारण कि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ शराब के रैपर बिखरे पड़े हुए हैं वो एक दिन के नहीं हो सकते हैं और इस रैपर को देखकर ये समझा जा सकता है कि शराब का सेवन करने वालों के लिए यह एक तरह से सेफ जोन हो गया है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पुलिस की पहुँच नहीं है, यहाँ पर बैठकर आराम से शराब की पार्टी हो सकती है और इसी सोच को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और आराम से बैठकर शराब की पार्टी किया करते हैं। यहाँ का नज़ारा देख लीजिए और आप भी समझिए कि सासाराम शहर से सटे हुए इस भाग में किस तरह से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। जबकि बिहार में शराबबंदी योजना 2016 से लागू है और नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर अभियान चलाते रहते हैं या निर्देश देते रहते हैं। जो कुछ अभी छपरा और सिवान में हुआ उसके बाद से जिस सख्ती से उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शराबबंदी योजना को विफल करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्ती बरती जाए और उस सख्ती के तहत कार्रवाई हो। लेकिन जो कुछ नज़ारा यहाँ दिखाई पड़ रहा है उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के निर्देशों का पालन यहाँ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से शराबबंदी योजना रोहतास में फेल होती हुई नजर आ रही है। सोचिए कि जिस सासाराम शहर से महज 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पर ये कार्य हो रहे हैं, उस सासाराम शहर के जो अधिकारी हैं या जो भी जिनके ऊपर शराबबंदी योजना को लागू करने की जिम्मेवारी है वो क्या कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जब सासाराम शहर से इतनी कम दूरी पर इस तरह से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं तो सासाराम शहर से कुछ दूरी पर किस तरह से शराब के सेवन किए जा रहे होंगे, ये सोचने और समझने वाली बात है। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास में आ रहे हैं और मेरी आग्रह होगी कि कम से कम इस जगह पर जरूर आएँ और देखें कि किस तरह से सासाराम शहर से सटे हुए इन भागों में शराब का सेवन किया जा रहा है और किस तरह से लोग धड़ल्ले से शराब का सेवन कर रहे हैं। ये इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। मैं अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको एक तरह से आमंत्रित करता हूं कि कम से कम एक बार जरूर इस हिस्से में आएँ और देखें कि किस तरह से आपके जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को एक तरह से हवा में उड़ाने की कोशिश की जा रही है या उसकी हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार में शराबबंदी योजना संपूर्ण तरीके से लागू हो, उस योजना को किस तरह से विफल करने की कोशिश की जा रही है, इसी भाग में आप देख सकते हैं। चारों तरफ आप जहां जाइएगा वहां पर शराब के रैपर पाए जाएंगे और ये रैपर केवल शराब पार्टी के दौरान इस्तेमाल किए गए हैं और इस्तेमाल करके यहाँ पर फेंके गए हैं। देखिए, ये सारे नज़ारे मैं दिखा रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि जब 11 फरवरी को आ रहे हैं रोहतास में तो कम से कम इन भागों में जरूर आएँ और देखें कि किस तरह से रोहतास में शराब का सेवन किया जा रहा है। रोहतास का जो भाग है वो सीमावर्ती राज्य झारखंड से सटा हुआ है और यहाँ पर शराब की खेपें लगातार पहुँच रही हैं। ये इसका उदाहरण है। ये नहीं तो इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर शराब के रैपर नहीं पाए जाते। और सोचिए कि पुलिसकर्मियों पर सवाल क्यों न खड़े हों जब पुलिसकर्मी इतने कम दूरी पर भी शराब सेवन करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो सुदूरवर्ती गांवों में उनके द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। एसपी अभी विनीत कुमार जी हैं जो लगातार ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि शराब सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस हिस्से में अभी शराब का सेवन किया जा रहा है या शराब पार्टी हो रही है प्रत्येक दिन, उसके लिए एसपी के द्वारा किस तरह से रणनीति बनाई जाती है और किस तरह से इस भाग में हो रहे शराब सेवन के कार्य पर रोक लगा पाते हैं। सासाराम के चंदन शहीद पहाड़ी के निचले भाग से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।